मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव जी को गद्दी दी, लेकिन कहा जाता है विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। और आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं हम आएंगे तो सबकी घर भी निकाल देंगे। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। देश संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। जब टूटी साइकिल की सरकार थी ना, तो जो वर्दी थी वो आजम खां के जूते साफ करती थी और भैंसे ढूंढती थी। आज वो वर्दी महिलाओं को सुरक्षित कर रही है, जो गैंगस्टर है उनको मिट्टी में मिला रही है। इस तरह से आज बुलडोजर का भी दुरुपयोग हो रहा है। हर चीज के लिए केवल आप हिंदू मुसलमान में उसको डाइवर्ट कर दीजिए। आप संविधान को पीछे करना चाहते हैं। अरे प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी है तो की रजा के बगल में है। स्वागत है आपका एक और मेरी नई वीडियो में। वेलकम टू आरके टॉक्स। आज की डिबेट वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है और बहुत असलियत वाली होने वाली, क्योंकि आज की डिबेट वीडियो में गौरव भाटिया और ऑडियंस मिलके अनुराग भदौरिया, उनके कांग्रेसी प्रवक्ता, साथी प्रवक्ता जो फुकट में इतना पक्ष लेते हैं, जो किया धरा कुछ नहीं है, गिलास थोड़ा बराना, इस प्रकार की हरकत करते, तो ऑडियंस और गौरव भाटिया ने बहुत तरीके से पेला है प्रवक्ता को और अनुराग भदौरिया को। ये वीडियो देखिए और मज़े लीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो बैठते देखने अब। भाटिया जी, पहला प्रश्न आप ही से, क्या यही तरीका है, अब यही योगी जी का यही तरीका है जिससे वो न्याय दिलाएंगे? अगर धर्म के नाम पर कोई भड़काएगा तो बुलडोजर पहुंचेगा, ये फॉर्मूला है क्या? सभी को नमस्कार। मैं गर्व से एक बात कहूंगा कि एक मॉडल होता था टूटी साइकिल का भी, जहां पे जो आतंकी होते थे उनसे इलू इलू कहा जाता था। नाम अच्छा ठीक है, इसके मुकदमे वापस करो, हमारा वोट बैंक है। 200 दंगे साल के होते थे भैया, 200 दंगे। लेकिन अब एक मॉडल आया है जिसको कहते हैं योगी जी का बाहुबली मॉडल। और ये बाहुबली मॉडल है कि आप समझिए, टूटी साइकिल के राज में जुम्बे के बाद गुम्मे चलते थे, जुम्मे के बाद गुम्मे। अब जो गुम्मा चलाता है वो पीछे मुड़ के देखता है तो मम्मी कहती है, बेटे गुम्मा चलाया था क्या? घर जो है चला गया, बुलडोजर आया था, खत्म हो गया। संदेश बिल्कुल साफ है, इस देश में रहना है, उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून का राज होगा। अगर ये सोचोगे धर्म बता के एफआईआर ना हो और तुम कानून तोड़ो, तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। और एक बात मैं और कहूंगा, ये जो मौलाना तौकीर रजा अपने आप को कहते हैं, ये मौलानाओं का अपमान है। कोई मौलाना ये नहीं कह सकता है कि वर्दी देखो और मार दो पुलिस को। दंगा होना चाहिए क्योंकि मेरी दुकान चलनी चाहिए, वोट बैंक मेरा है। और ऐसे लोगों के लिए मैं इतना ही कहूंगा, इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, जो काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको देके अपनी बात को अंत करूंगा। देखिए, 2012 में मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव जी को गद्दी दी, लेकिन कहा जाता है विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। 2017 का चुनाव आया अंजना जी, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। 2017 में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया, 22 में जब रिपोर्ट कार्ड दिखना था तो जनता ने उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बनाया। और इसीलिए बनाया कि हर बहन, हर माता जानती है कि मैं सुरक्षित हूं, तो योगी आदित्यनाथ जी अगर मुख्यमंत्री हैं तो सुरक्षित हूं, वरना ये तो कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये भूल गए हैं कि अभी 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी लोकसभा में 37 सीटें जीती है, ये 33 सीटें जीते हैं और डिबेट में इलू इलू करते रह गए। आखिर जीता कौन? समाजवादी पार्टी 37 सीटें। इन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात की, तो मैं आपको बता दूं, महिला सम्मान में अगर एनसीआरबी का डाटा निकाल लेंगे तो 2025 का हत्या, अपहरण, दहेज यूपी नंबर 1 है। आप बताइए कि किस तरह की बात आप करना चाहते हैं? आपके यहाँ हिंसा कासगंज, बहराइच, संभल, मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली, किस लिए इस बात की इसकी हिंसा हो रही है? और आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं हम आएंगे तो सबकी घर भी निकाल देंगे। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। देश संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। मैं पक्षधर हूं, जो गलत करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने गलती की तो सजा उसके भाई, उसकी बहन, उसके मां, उसके बाप को दे दोगे, आप उसका घर गिरा दोगे। अगर आपको घर गिराना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि आप उसको कानूनन नोटिस दीजिए। आप देखिए उसके लीगल इलीगल है या नहीं है।
आप सामूहिक दंड नहीं दे सकते तो क्या आप न्यायपालिका का सम्मान नहीं करेंगे? हम सिर्फ इस बात के लिए कि ताली पिटवाने के लिए मुख्यमंत्री जी इस तरह की बातें कर देंगे तो इस तरह हम हमारे हिंदुस्तान तो धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदुस्तान तो अनेकता में एकता वाला देश है, फिर हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, फिर हमारे यहाँ पे और जो तालिबानी देश उसमें क्या अंतर रह जाएगा? इसलिए क्योंकि हम सभी धर्मों के, सभी जातियों का सम्मान लेकिन जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, अगर कोई अपराधी है तो एक व्यक्ति होगा ना, और आप तो खुद इतने बड़े वकील हैं। उत्तर देता। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, जब टूटी साइकिल की सरकार थी ना, तो जो वर्दी थी वो आजम खां के जूते साफ करती थी और भैंसे ढूंढती थी। आज वो वर्दी महिलाओं को सुरक्षित कर रही है, जो गैंगस्टर है उनको मिट्टी में मिला रही है। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, विधानसभा उत्तर प्रदेश की कार्रवाई चल रही थी, माफियाओं की बात आई। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा अपनी जनता को, मिट्टी में मिला देंगे इन दंगाइयों को। और उसके बाद आंखों से आंसू किसके टपके? अखिलेश यादव। कैसे बोल दिया मिट्टी में मिला देंगे? मेरे जुड़वे भाई हैं भाई, मुंह बोले भाई हैं। ये तो हालत है। अब महिला की बात करते हैं। महिला की बात मत किया करो भाई, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तुम्हारी पार्टी है गायत्री प्रजापति, उसके खिलाफ रेप का आरोप लगा, उसको मंत्री बना रखा था। अच्छा, आधे मुख्यमंत्री कौन थे पूरा उत्तर प्रदेश? देखिए, गायत्री प्रजापति को आधे मुख्यमंत्री, आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कहते थे उस समय। अच्छा, और हटाया बीच। अच्छा, दर्द हो रहा है? नहीं सुना तुमने? अरे बरनौल दर्द हो रहा है, और तो सुना, दर्द हो गया। झूठ बोलो। अरे बरनौल लगाए, बरनौल लाए, झूठ लगाए। मरहम करो भैया, फट जाएगा, दर्द बहुत है। हमें पता है। ये ऐसे, ये कमजोर प्रवक्ता जब आता है ना तो वो डरता है। अच्छा, हर दो वर्ड बाहर आएगा। अनुराग जी बंद कर दीजिए, मत बोलो भाई। आवाज दीजिए। अब मैं माइक लूंगी। अब अगर जिसका नाम मैंने लिया है उसके अतिरिक्त कोई बोलेगा, मैं माइक लूंगी। पूरी कीजिए अपनी बात, 2 लाइन में फिर आलोक जी। जिम्मेदारी से मैं आपको बात बताता हूं। संविधान की बात कर रहे थे। संविधान की बात इन्हें तब नहीं याद आती है जब 7 हमारी बहनें मुजफ्फरनगर दंगों में उनके साथ बलात्कार होता है, 100 दिन तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। संविधान की बात इन्हें तब नहीं याद आती है जब हमारा भाई कन्हैया, उसका सर तन से जुदा हो जाता है तो मौलाना अखिलेश एक शब्द नहीं बोलते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये इनका मैनिफेस्टो है। और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति क्या है? इसमें लिखा है, अगर आतंकवाद का भी मुकदमा चल रहा होगा लेकिन मुसलमान होगा आरोपी तो हम मुकदमे वापस ले लेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करारा थप्पड़ मारा और एक मुकदमा वापस नहीं लेने दिया। दूसरी बात, 1 मिनट, जल्दी पूरा। जब हमारी बेटियों की बात आए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या, एक लाइन पढ़ देता हूं, लिखा है, कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 30,000 रुपए देंगे। हिंदुओं की बच्चियों को क्यों नहीं देंगे? ईसाइयों को क्यों नहीं देंगे? अरे तुम्हारा मैनिफेस्टो कहता है। शर्म आ रही है अपने मैनिफेस्टो को देखने में। ये है टूटी साइकिल। देखिए, मुझे लगता है कि बुलडोजर चलाने के ऊपर और बुलडोजर के दुरुपयोग के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसको सबको मानना चाहिए। अगर एक व्यक्ति ने, किसी ने गलती की है और वो शायद गलती की है कि नहीं की है वो तो बाद में न्यायालय बताएगा। अगर उसके ऊपर रेप का आरोप लगा है, मर्डर का आरोप लगा है, आप उसके घर को गिरा दें, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं, कि जिस तरह से आज बुलडोजर का भी दुरुपयोग हो रहा है। हर चीज के लिए केवल आप हिंदू मुसलमान में उसको डाइवर्ट कर दीजिए, लेकिन ये आग केवल उत्तर प्रदेश या हिंदू मुसलमान तक नहीं रुकेगी। ये आग सबके घरों पर जाएगी, हिंदुओं के घरों पर भी जाएगी। जली ना तेरी भी